जय श्री राधे प्यारे मित्रों, उत्तर पक्ष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं प्रवीण कुमार मिश्र एक बार फिर से आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं एक नए विषय को लेकर के। मित्रों, आज का विषय है आध्यात्म और विज्ञान का अद्भुत संगम। इस विषय में मित्रों हम यह चर्चा करेंगे कि पश्चिम से आए हुए विज्ञान के पास क्या कोई ऐसा लेंस है जिसके माध्यम से भारत की आध्यात्म विद्या को समझा जा सकता है। तो मित्रों, मेरा यही कहना है कि वहाँ पर कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनके आधार पर भारतीय आध्यात्म विद्या को समझा जा सकता है। तो वे कौन से सिद्धांत हैं और किस प्रकार से उनसे भारतीय आध्यात्म विद्या को समझा जा सकता है, इसको हम अब ध्यानपूर्वक देखते हैं। तो मित्रों, आधुनिक विज्ञान में आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और टेंसर थ्योरी, इन दोनों को मिला करके अगर हम देखें तो ये दोनों कहते हैं कि स्पेस एंड टाइम का दो प्रकार का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब समझिएगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक विशेष प्रकार की स्थिति है, जैसे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कुछ और है, दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कुछ और है। तो दो प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की बात करते हैं। पहले प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से कम होती है। मतलब पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है उसमें वस्तु की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें यह संसार है। ठीक है मित्रों, तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जिसमें प्रकाश की चाल से कम होती है वस्तु की चाल, उसके बारे में टेंसर थ्योरी कहती है कि इसमें थॉट ऑफ एक्शन और रिज़ल्ट ऑफ एक्शन में टाइम लैग होता है। मतलब कहने का ये है कि किसी कार्य को करने के लिए विचार हम पहले करेंगे और वह कार्य संपन्न बाद में होगा। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी है तो आप भोजन करने के बारे में सोचेंगे पहले और आप भोजन करेंगे बाद में। ऐसा ही होता है यहाँ पे। आपको आईएएस बनना है तो अभी आप आईएएस बनने के बारे में सोच रहे हैं, बनेंगे बाद में। तो मित्रों, यह वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें हम लोग रहते हैं, और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में की खासियत ये है कि इसमें वस्तु की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। अब मित्रों, टेंसर थ्योरी जो है वो एक दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में भी बात करती है, और उसको यह इमेजिनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी काल्पनिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहती है। और ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में कहती है कि इसमें प्रकाश की चाल से वस्तु की चाल ज़्यादा होगी। मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा होगी। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में ये टेंसर थ्योरी यही बताती है कि इसमें जो थॉट ऑफ एक्शन और रिज़ल्ट ऑफ एक्शन में टाइम लैग है, उसमें रिज़ल्ट ऑफ एक्शन पहले होगा, थॉट ऑफ एक्शन बाद में होगा। मतलब आप काम के बारे में, कार्य के बारे में सोचेंगे बाद में, कार्य संपन्न पहले हो जाएगा। उदाहरण के लिए, आपको किसी को गोली मारना है तो आप सोचेंगे कि हम उसको गोली मार दें, उससे पहले ही उसको गोली लग चुकी होगी। तो ये सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है मित्रों। अब इसको थोड़ा सा गंभीरता से समझते हैं सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। जब सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में आप सोचेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि जब थॉट ऑफ एक्शन बाद में होगा और रिज़ल्ट पहले ही मिल जाएगा तो थॉट डेवलप ही नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको खाना खाना है, उससे पहले ही आप खाना खा चुके होंगे, तो आप खाना खाने का विचार आपके मन में पैदा ही क्यों होगा? खाना खाने से पहले ही आपके मन में विचार आता है ना। अब खाना खाने से पहले विचार आता है तब आप खाना खाते हैं, सामान्यतः तो यही होता है। लेकिन इसमें क्या है कि खाना खाने का विचार बाद में होगा और आप खा चुके होंगे पहले,
तो खाना खाने का विचार आपके मन में आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई मौजूद हो तो उसकी जितनी भी इच्छाएं हैं, कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ऐसे हो जाऊँ, मैं वैसे हो जाऊँ, वो सब डेवलप ही नहीं होंगी, क्योंकि उनके डेवलप होने से पहले ही उनका रिज़ल्ट आ चुका होगा, वो पूरी हो चुकी होंगी। तो इस बात को पकड़िएगा मित्रों कि सेकेंड वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जिसको ये इमेजिनरी कह रहे हैं, जिसमें प्रकाश की चाल वस्तु की चाल से कम है, यानी वस्तु की चाल प्रकाश की चाल से ज़्यादा है, इसमें अगर कोई मौजूद हो तो उसकी इच्छाएं पैदा होने से पहले ही पूर्ण होंगी। इस बात को पकड़िएगा। अब मित्रों हम लोग जानते हैं, अब आध्यात्म विद्या पर चलते हैं, भारतीय आध्यात्म विद्या पर चलते हैं। मित्रों हम लोग जानते हैं कि ईश्वर को क्या कहा जाता है। ईश्वर को कहा जाता है ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीपोटेंट है, ओमनीसिएंट है, मतलब सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वसमर्थ है, यही कहा जाता है ईश्वर को। तो इसमें से एक शब्द जो है सर्वव्यापी, तो सर्वव्यापी का मतलब हुआ कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, कण कण में मौजूद है। तो अगर ईश्वर कण कण में मौजूद है मित्रों, तो जिस क्षण ईश्वर पृथ्वी पर मौजूद होगा उसी क्षण ईश्वर सूर्य पर भी मौजूद होगा, और सूर्य से पृथ्वी की तरफ प्रकाश को आने में कुछ समय लगता है, जबकि ईश्वर जिस क्षण सूर्य पर मौजूद है उसी क्षण पृथ्वी पर मौजूद है। इससे यह स्पष्ट है कि ईश्वर की चाल प्रकाश की चाल से भी ज़्यादा है। ईश्वर की चाल प्रकाश की चाल से भी ज़्यादा है, तभी तो वह जिस क्षण सूर्य पर है उसी क्षण पृथ्वी पर भी है, जबकि सूर्य से पृथ्वी पर आने में प्रकाश को कुछ समय लगता है। ठीक है मित्रों, इतना स्पष्ट है। अब ईश्वर की चाल, अगर जिसे हम ईश्वर कहते हैं आध्यात्म में, ईश्वर की चाल अगर प्रकाश की चाल से अधिक है, तो इससे स्पष्ट है कि ईश्वर के अंदर उत्पन्न होने वाली समस्त इच्छाएं, टेंसर थ्योरी के आधार पर बोल रहा हूँ मित्रों, ईश्वर के अंदर उत्पन्न होने वाली समस्त इच्छाएं इच्छा पैदा होने से पहले ही पूर्ण हो चुकी होंगी। इसका मतलब है मित्रों, और आध्यात्म में भारत में कहा क्या जाता है कि ईश्वर पूर्ण काम है। ईश्वर पूर्ण काम है मतलब कि ईश्वर के अंदर कोई इच्छा नहीं है, उसकी समस्त इच्छाएं, अनंत इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अब अनंत इच्छाएं पूर्ण कब होंगी? जब ईश्वर की चाल प्रकाश की चाल से अधिक होगी। तो टेंसर थियरी स्पष्ट रूप में, हालांकि वो इमेजिनरी बता रही है, लेकिन स्पष्ट रूप में टेंसर थियरी ये कह रही है कि ईश्वर जिसकी चाल प्रकाश की चाल से भी अधिक है, वो पूर्ण काम होगा, आप्त काम होगा, उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। और यही तो आध्यात्म में भी कहा गया है, भारतीय आध्यात्म में, कि ईश्वर आप्त काम है, पूर्ण काम है, उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। या जो कोई भी व्यक्ति ईश्वर तत्व को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है, उसकी समस्त इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। वो समाप्त इसलिए होती हैं क्योंकि वो समाप्त होने से पहले ही, वो पैदा होने से पहले ही पूर्ण हो चुकी होती हैं मित्रों। अब ऐसी अवस्था के व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाए, जिसकी समस्त इच्छाएं पैदा होने से पहले ही पूर्ण हैं? तो उसकी अवस्था को इंग्लिश में एक टर्म है एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब है परमानंद। हिंदी में उसको परमानंद कहते हैं। परमानंद इसलिए कहते हैं मित्रों कि आपकी समस्त इच्छाएं, अनंत इच्छाएं, अगर इच्छा पैदा होने से पहले ही पूर्ण हो, तो आप विचार कर लीजिए कि आप किस आनंद की स्थिति में होंगे। आपके सामान्य जीवन में आपकी एक दो इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, तो आप किस अवस्था में चले जाते हैं? तो अनंत इच्छाएं हैं और अनंत इच्छाएं सभी पूर्ण रहें, तो आप किस आनंद की अवस्था में होंगे, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। एक्चुअली कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा आनंद होगा। तो मित्रों, इस बात से स्पष्ट है कि पश्चिम से आए विज्ञान में जो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और टेंसर थियरी है, वो भी वही बात कहती है ईश्वर के बारे में जो भारतीय आध्यात्म में कहा गया है। तो मित्रों, मैंने जो कुछ भी कहा, अगर उसको आप ध्यान से और स्पष्ट रूप से सोचेंगे, विचार करेंगे, तो आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि
पश्चिम में विज्ञान के कुछ ऐसे सिद्धांत हैं अभी भी जिनसे हम भारतीय आध्यात्म विद्या को समझ सकते हैं। उसमें से एक मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है और इसी श्रृंखला में 1-2 और आते रहेंगे। इसके बाद और रिकॉर्डिंग्स में आएंगे, उनको मैं आपके सामने बाद में प्रस्तुत करूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राधे।